नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पालिका अध्यक्ष चुनने के लिए नगर की जनता ने दी राय, जो करेगा नगर का विकास उसे करेंगे वोट। स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर डीएम ने की प्रेस वार्ता। केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के मलबे को जल स्रोत में डालने से लोगों में गुस्सा, एसडीएम को दिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष सुशासन के रूप में मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। बाल स्वयं सेवक ने किया पथ संचलन। पाश्चात्य संस्कृति का किया विरोध। बलिदान दिवस के रूप में मनाया 25 दिसंबर। रामनगर की ग्राम चैनपुरी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत नहीं पहुंचे कई विभाग के अधिकारी। ग्रामीण एवं निवर्तमान ग्राम प्रधान ने जताया रोष। नगर निकाय चुनाव को लेकर उप जिलाधिकारी जसपुर ने की प्रेस वार्ता। रामनगर में तुलसी दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया प्रसाद का वितरण। हल्द्वानी में मची क्रिसमस की धूम, भव्य तरीके से सजे चर्च। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की घोषणा हो चुकी है और अपना पालिका अध्यक्ष चुनने के लिए जनता भी तैयारी करने में जुट गई है। वहीं लोहाघाट नगर की जनता भी अपना नया पालिका अध्यक्ष चुनने के लिए तैयार बैठी है। मंगलवार को लोहाघाट के बुद्धिजीवियों, व्यापारियों व आम नागरिकों ने अपना पालिका अध्यक्ष चुनने के लिए अपनी राय देते हुए कहा कि इस बार ऐसा अध्यक्ष चुनना चाहेंगे जो सबसे पहले नगर की पेयजल समस्या का समाधान करे, नगर में सीवर लाइन का निर्माण कराए, स्वच्छता व्यवस्था व स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को मजबूत बनाए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। घाट नगर परिषद के जो है चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे पेयजल की समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या हमारी पेयजल की है। और साफ सफाई तो होती है और साफ सफाई की भी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सबसे दूसरा मेन मुद्दा ये है कि जो लोहाघाट में इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रहा है और देवदार के जंगल जो है काटे जा रहे हैं यहाँ पर, उसको रोके जो, ऐसा हमें अध्यक्ष यहाँ पर चुनना है। और चूँकि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर नजूल भूमि का मैं समझता हूँ कि ये नगर पालिका के बस में तो है नहीं, ये सरकारी मामला है। इसमें तो प्रशासन ही जो है नजूल भूमि का फ्री होल्ड करा सकता है। और हम अध्यक्ष से यही उम्मीद रखेंगे, जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा वो सबसे पहले पेयजल, हमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए यहाँ पर, और स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था हो और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो। सबसे और मेन जो मुद्दा है वो है लोहाघाट में जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, उसको रोकने में अपनी कोशिश जारी रखे। वो जहाँ पर ये अतिक्रमण होते हैं उसकी शिकायत प्रशासन को करें, देवदार बनी को काटने से रुकवाएं। और तीसरा है पार्किंग, जो पार्किंग की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो रही है। सस्ते दरों में जो है पार्किंग उपलब्ध कराई जाए यहाँ पर लोगों को, जिससे लोगों को सस्ती दरों में पार्किंग का फ़ायदा मिल सके। बस मैं इतना ही। पहले सर्वप्रथम यहाँ पे जो नजूल भूमि का मसला है, एक उसकी समस्या का है, और डॉक्टर जो हमारे हॉस्पिटल में हमेशा कमी रहती है, और हमको जो बहुत गंभीर समस्या है हमारे क्षेत्र के लिए, इसमें डॉक्टर की समस्या का, और जो हमारे नगर क्षेत्र को हमेशा जो स्वच्छता का ध्यान दें और इसके विकास के लिए अपना योगदान करें। हम ऐसे अपने कैंडिडेट को चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के जो मुख्य विकास के लिए जो आगे आए, उनको हम आने का मौका देना चाह रहे हैं। देखिए, समस्याएं तो नगर में बहुत हैं, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स नहीं हैं। इस चीज़ के लिए जो काम करे, इस तरह का हमको नगर पालिका अध्यक्ष चाहिए। हाँ, नजूल भूमि का भी है, इसको फ्री होल्ड कराने के लिए अगर कुछ कार्रवाई की जाती है तो। शहर में जो मूलभूत मुद्दे हैं, हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा बने जो यहाँ की नगर की जो भी समस्या है, जैसे पेयजल संबंधी समस्या है, बहुत लंबे समय से यहाँ पेयजल का संकट है। नगर में अच्छी सीवर लाइन बने, अच्छे पार्किंग स्थल बने, और बच्चों के लिए खेलकूद के लिए अच्छे मनोरंजन के वो बने, और इस क्षेत्र का समग्र विकास हो और नेता दूरदर्शी बने।
जो आम जन तक पहुंच सके, आम जन की समस्या को ढंग से निवारण कर सके। चंपावत जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिले में धारा 144 से लागू कर दी गई है। बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान और 25 को मतगणना की जाएगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सोशल मीडिया सेल और डिजिटल वॉलंटियर्स का ग्रुप है पूरे चंपावत द्वारा अपनी अधिसूचना जारी करी है और उसमें एक समय सारणी निर्धारित की गई है। उसी के क्रम में आज हमने 24 को जिले स्तर पे भी वो अधिसूचना जारी कर दी गई है और अपने जितने भी हमारे संबंधित आरओ साहिबान हैं वो भी अपने अपने स्तर से इसकी अधिसूचना जारी कर रहे हैं। जो आयोग द्वारा समय सारणी निर्धारित की गई है उसके अनुरूप हमने अपनी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पे जो बूथों का निर्धारण था, जो हमारे स्टाफ की तैनाती है, हमारे आरओज़ की तैनाती हो चुकी है। अब हम लोग के पास सिर्फ जो मूवमेंट चार्ट्स बनाने वाला काम है वो बचा हुआ है और उसके बाद फिर हम लोग जो मतदान और मतगणना में जो हमारे कार्मिक यूज़ होंगे उनके ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का और उनके जो मटेरियल उनको सामग्री उपलब्ध करानी है वो होगा। अल्टीमेटली 3 तारीख को जब सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद मतपत्र फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद मतपत्रों का छपान का काम किया जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है 23 तारीख को जो है मतदान कराने के लिए हम लोगों की तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी। 25 को मतगणना है तो उसकी भी तैयारियां पैरेलली चल रही हैं। इलेक्शन सेल का गठन पुलिस द्वारा किया गया है जिसमें नोडल अधिकारी सीओ चंपावत रहेंगे। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए सभी जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बताया गया है। आयोग की अधिसूचना के बाद से ये लागू हो चुका है। इसमें अभी हम लोगों के सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने कार्यालयों में और जो सार्वजनिक संपत्ति है वहाँ पे यदि किसी द्वारा कोई पोस्टर, प्रचार सामग्री इस तरीके की लगी हुई है उनको हटाने के लिए हमारी टीमें गठित हैं और कार्रवाई कर रही हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि निजी भवनों में जो पोस्टर, बैनर आदि लगाना प्रतिबंधित है। केवल जब भवन स्वामी की सहमति प्राप्त होगी उसके उपरांत ही वो लगा सकते हैं। इस बार हम लोग जो लिकर पे भी बहुत सावधानी बरत रहे हैं और इसमें छापेमारियां हमारी द्वारा आबकारी विभाग की टीम है, पुलिस विभाग की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लिकर पे काफ़ी छापेमारी करेगी और उसके लिए हमारी टीमें गठित हैं और आज ही से उसमें कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो सोशल मीडिया है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमारी टीमें गठित हैं। इस तरीके की जो भी सोशल मीडिया पे चुनावी गतिविधियाँ होती हैं उस पर निगरानी रखते हुए कार्रवाई करेंगे। लोहाघाट के छमनिया चौड़ में बन रहे केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था के द्वारा निर्माण कार्य में निकल रही मिट्टी को जेसीबी की मदद से नीचे बहने वाली जल स्रोत में भर दिया गया, जिस कारण जल स्रोत अवरुद्ध हो गया। निर्माणदायी संस्था की मनमानी के कारण प्रेमनगर क्षेत्र के ग्रामीणों व पर्यावरण प्रेमियों में काफी गुस्सा व्याप्त है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ प्रेमनगर में जो है सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय की मिट्टी फेंकी जा रही है, निर्माण कार्य में जो मिट्टी व मलबा निकल रहा है उसको जो है ठेकेदार द्वारा नीचे नदी और नाव भूमि में फेंका जा रहा है, जिससे पूरी नदी और पानी के स्रोत जो है बंद हो चुके हैं, जिससे लगभग कम से कम 100 परिवार प्रेमनगर के उस पानी को अपना रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसको नहाने धोने के लिए। ठेकेदार को बार बार मना करने के बाद भी उसको ज़बरदस्ती जो है उससे भवन निर्माण में जो मिट्टी निकल रही है उसको जो है उसमें नदी में और पानी के स्रोतों में डाला जा रहा है। सब पानी के स्रोत बंद हो चुके हैं। हम माननीय उपजिलाधिकारी जी के पास अपना शिकायत पत्र लेके आए हैं, जिससे समस्त ग्रामवासी और हम लोग माननीय महोदय से निवेदन करते हैं कि इस ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो बंद किए गए वहाँ पानी के स्रोत और नदी में जो पानी डाला उसको हटा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक छोटे से वीडियो क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो कांग्रेस का हमेशा षड्यंत्र का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा षड्यंत्र किया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। और पिछले दिनों देश में विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन अंबेडकर जी के नाम पर कर रही है जिसने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। जब बाबा साहब को
संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था, तो नेहरू जी की सह पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया। और यही नहीं, जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो 1952 का लोकसभा का चुनाव हो या 1954 के लोकसभा का उपचुनाव में बाबा साहब को हराने के लिए बहुत षड्यंत्र उन्होंने रचे। और खुद उस समय नेहरू जी ने खुद उन क्षेत्रों में जाकर कई जनसभाएं की और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया, परंतु उन्हें चुनाव में हराने वाले उनके ही जो एक सहायक थे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। दरअसल आज अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्म दिवस है और आज से देश भर में पूरे वर्ष भर बीजेपी उनके जन्म दिवस को सुशासन के रूप में मनाएगी और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अटल जी के संबंध में के साथ ही देखिए, अटल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदर्श के रूप में पार्टी को स्थान तक शिखर तक पहुंचाने में अटल जी का जो योगदान है और खास तौर पर मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट बहुत उत्तराखंड राज्य के प्रति भी उनका जो भाव था उस राज्य के रूप में हमने देखा है। आज पूरे देश के अंदर अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ हुआ है। पूरे वर्ष भर सुशासन वर्ष के कार्यक्रमों के रूप में हमने कार्यक्रम श्रृंखला बनाई हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड के अंदर आज से लेकर वर्ष भर अटल जी के कार्यक्रमों की श्रृंखला हम लोग चलाने वाले हैं। हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है और जहां जहां अटल जी जब वो उनका प्रधानमंत्री तो कार्यकाल उससे पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे, बीजेपी के नेता जिन जिन स्थानों पर अटल जी का जाना हुआ उत्तराखंड के अंदर, वहां पर भी उनकी स्मृतियों की गोष्ठियां हम लोग करेंगे और सेवा भाव के कार्यक्रम भी होंगे। उत्तराखंड राज्य के प्रति उनका जो लगाव था उससे जुड़ी हुई स्मृतियों के व्याख्यान मालाएं होंगी और अटल जी के विचार, उनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का वितरण भी बहुत से स्थान हम लोग करेंगे। वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम रहेगा। मैं आज अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को अपने श्रद्धा सुमन। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिला मुख्यालय में भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को धूमधाम से मनाते हुए सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जैसा कि आपने पूछा कि आने वाले दिनों में, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, सुशासन दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं और अटल जी की जयंती को हम हमेशा से मनाते आए हैं। लेकिन इस बार 100वीं जयंती होने के कारण कई कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं। वैसे अटल जी के बारे में सबको विदित ही है, अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे भारत के और पूरे जीवन भर विपक्ष के नेता रहे। विपक्ष के नेता के रूप में भी उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी और भारत को एक नए युग की शुरुआत में अटल जी अपने कार्यकाल में ले गए। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद उन्होंने निश्चित रूप से ऐसे काम किए जो भारत में एक हिला देने वाले थे। जैसे कारगिल का युद्ध, कारगिल के युद्ध के बाद सैनिकों के शवों को, उनके शहीदों को, शव को उनके घरों तक पहुंचाना, उनके लिए ताबूत बनवाना, स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी सड़कों का निर्माण कराना, 1 रुपये डीजल और पेट्रोल पर सेस बढ़ा के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को साकार करना। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माननीय अटल जी के समय की देन है। उसके कारण आज सारी हमारी ग्रामीण सड़कें ग्रामीणों से जुड़ चुकी हैं, जिससे आम जनता को लाभ हो रहा है। आने वाले समय में ये सड़कें और ज़्यादा बनेंगी। अटल जी का अपना कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा है,
जिसको देशवासी आज भी याद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के द्वारा 25 दिसंबर को बलिदान व तुलसी दिवस के रूप में मनाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सहनगर कार्यवाह योगेश पांडे के दिशा निर्देश पर बाल स्वयंसेवकों व RSS कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर में पथ संचलन किया। पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर लोहाघाट से प्रारंभ होकर मीना बाजार, स्टेशन बाजार, चौक बाजार होते हुए वापस शिशु मंदिर पहुंचा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। भारत एक सनातन हिंदू राष्ट्र देश है। इस देश में ये जो क्रिसमस डे, ये डे जो है अपने मनगढ़ंत डे बनाए जाते हैं और डे का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा महत्व नहीं है। हमारे यहाँ प्रतिदिन शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार हर बार शुभ माने जाते हैं, तो हमारे यहाँ डे का महत्व नहीं रहता है। और दूसरा, आज ये संचलन, बाल संचलन इसलिए हो रहा है, देश में जो हमारे ऐसे गतिविधि जो देश को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, इस उद्देश्य से हमारे परिवार से ऐसे सनातनी हिंदुओं की विचारधारा को लेते हुए हम आज ये तुलसी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और हमारे जो है सिख पंथ के अपने गुरु तेग बहादुर जी, ऐसे उन लोगों ने अपने भारत देश को बचाने के लिए जीवन का बलिदान किया, दीवालों में चिन्हने के लिए, चुनवाने के लिए तैयार रहे। तो ऐसे वीर महापुरुषों को जो है बलिदान के दिवस के उसमें याद करने के लिए, सांत्वना देने के लिए ऐसा कार्यक्रम भी है। और अपने भारत देश में ऐसे कार्यक्रम हो और डे को छोड़ते हुए अपने प्रतिदिन ऐसे तुलसी उद्यापन है, एकादशी कार्यक्रम है, ऐसे धीरे धीरे सनातन धर्म में जगेगा। यही हमारा उद्देश्य है। भारत माता की जय। जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न ग्रामीण इलाकों में संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर राहत प्रदान करते हैं। लेकिन अधिकांश देखा गया है कि सरकार के इस कार्यक्रम को जहां एक और जनता गंभीरता से लेती है, तो वहीं जिम्मेदार विभाग के अधिकारी सरकार के इस कार्यक्रम के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे गांव चैनपुरी में बहुउद्देशीय शिविर लगा था, जिसमें कि लगभग 15 विभागों ने आना था और 15 विभाग में से यहाँ पे हमारे पास एक नलकूप विभाग और एक जल निगम, बस 2 ही विभाग पहुँचे। ना हमारे पास सिंचाई विभाग पहुँचा, ना आपके जो है हमारे पास बाल जनगणना विभाग, बाल विभाग पहुँचा, ना ब्लॉक से कोई आए, ना तहसीलदार साहब आए। और किन्हीं को फ़ोन करने पे मुझे ये पता चला कि उनके पास सूचना ही नहीं गई थी। तो मेरा बस ये सवाल है कि क्या होता है, हर साल इसी तरीके का होता है। जितने भी विभाग 15-15 विभाग बोलते हैं और शिविरों में 1-2 विभाग पहुंचते हैं, तो गांव वालों की जो समस्या है, जो ग्राउंड की समस्या है, वो वहाँ की मतलब जस की तस बनी हुई है। उस समस्या का कोई निदान ही नहीं हो पा रहा है। और मैं सरकार से भी और मैं हमारी DM साहिबा से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन बहुउद्देशीय शिविर का जो है नाम बहुउद्देश्य रखा हुआ है, उसमें बहुउद्देशीय विभाग नहीं पहुंच पा रहे, तो इस तरीके के शिविर करा के कोई फायदा नहीं है। गांव वालों का टाइम वेस्ट भी हो रहा है और एक आक्रोश भी क्रिएट हो रहा है। हमसे बोलते हैं, हम ग्राउंड पे हैं, हम एज अ ग्राम प्रधान, निवर्तमान ग्राम प्रधान हैं, तो हमारे गाँव वाले हमसे कहते हैं कि ये कैसा बहुउद्देशीय, कैसे सूचना देते हो मैडम आप, कि जब विभाग पहुंच ही नहीं रहा है। तो मतलब मैं बहुत नाराज़ हूँ इस बात से, मेरा पूरा गांव बहुत नाराज़ है। और आगे ऐसी आपके शिविरों का मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई गांव वाला पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हो। हाँ, इसमें 15 विभाग में से 2 ही विभाग पहुँचे हैं और जो ये बहुउद्देशीय शिविर लगता है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तभी इसीलिए गांव वाले कोई भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। 15 विभाग में से अब ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। गांव वाले को यही तो है कि ये पिछले साल भी यही इसी टाइम पर किया था इन्होंने, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, खाली लिख कर ले गए और बस हो गया। देश भर में निकाय चुनाव की दौड़ तेज हो गई है और चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और सीटों के आरक्षण को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय आयोग ने आचार संहिता जारी कर दी है और जो चुनाव का कार्यक्रम है वो प्राप्त हो चुका है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आचार संहिता माननीय आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, आचार संहिता प्रभावी हो गई है और जो समय सारणी है, जो कार्यक्रम है चुनाव का, वो भी प्राप्त हो चुका है, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को पूरी ब्रीफिंग दी है।
और हमारे जो जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में जो वार्डों का जो आरक्षण तय किया गया था उसमें 4 आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी, जिसका 22 तारीख को सुनवाई के उपरांत निस्तारण किया गया है जिला स्तर पर। उसमें हमारे जो वार्ड थे, वार्ड नंबर 2, 5, 6 और 15, इसमें जो है अनारक्षित श्रेणी के में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है सुनवाई के पश्चात। तो जैसे वार्ड नंबर 2 में जो महिला सीट थी वो अनारक्षित हो गई है। वार्ड नंबर 5 में जो अनारक्षित थी वो महिला के लिए हो गई है। वार्ड नंबर 6 में जो महिला के लिए थी वो अनारक्षित है, अनारक्षित हो गई है। और वार्ड नंबर 15 में जो अनारक्षित थी वो महिला के लिए है। ये लेकिन जो हमारा ओबीसी और एससी का जो आरक्षण था उन सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो पूर्व की भांति ही यथावत है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बुधवार को रामनगर में रानीखेत रोड पर तुलसी दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित दुर्गा वाहिनी के तहत मातृशक्ति द्वारा संयुक्त रूप से तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करने के बाद हलवे के प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हर वर्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा पूरे हिंदू समाज को इस रामनगर, इस राम की नगरी रामनगर संदेश दिया जाता है कि अपने सनातन धर्म में तुलसी पूजन होता है 25 दिसंबर को, और इसी को मानकर सर्व हिंदू समाज को तुलसी दिवस मनाना चाहिए। और ये कार्यक्रम भी इसीलिए तय किया जाता है कि इससे पूरे हिंदू समाज तक संदेश पहुँचे कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस का ही तुलसी पूजन ही होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई क्रिसमस डे और ऐसा जो भी आजकल समाज में चल रही है ऐसी भ्रांतियाँ फैलाने वालों के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या कार्यक्रम रहा? आज अपना हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी आज भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा हलवे का वितरण इस रामनगर क्षेत्र में किया गया। प्रभु यीशु के जन्मदिन क्रिसमस की धूम मची है और हल्द्वानी में सभी चर्चों को शानदार लाइटों से सजाया गया है। बता दें ईसा मसीह के जन्म की झांकियां बनाई गई हैं, तो वहीं नैनीताल रोड स्थित चर्च को विशेष रूप से सजाया गया है। बता दें ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस को प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरा देश जो हमारा है ना, वो विभिन्न संस्कृतियों का देश है, रंग बिरंगी संस्कृति है हमारा। और ये देश ऐसा है ना, इसने सब अडॉप्ट किया अपने पूरी दुनिया के हर जात, हर धर्म, कास्ट, क्रीड, सबको छोड़ करके ये हमारे देश की सुंदरता है। ये एक बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बहुत पीसफुल है। पूरे आप कई आर्मी में कई बड़े बड़े अफसर्स दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि इन सबको, सारे हल्द्वानी वासियों को, हमारे जो क्रिश्चियन जो समुदाय है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। एक नया तरीके का उत्साह है, और क्योंकि चुनाव का समय है तो आज सिर्फ इसलिए नहीं है, मैं तो हमेशा यहाँ आते रहता हूँ। मैं खुद क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ा हूँ और मैंने देखा है कि कहीं पर त्याग की भावना रही है इस कम्युनिटी के अंदर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसीलिए मैं आया हूँ। ठीक है। क्रिसमस को हम लोग बहुत तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और मतलब सबके साथ केक वगैरह कट करके और सबको विशेस देके, दैट्स इट। कल शाम को आप लोगों ने किस मनाया? जी, रात में हम लोगों ने सेलिब्रेशन करा मिलके, सब लोग थे इकट्ठे, हम लोगों ने 12 o'clock पे केक कट किया और बहुत सी चीज़ें करी, फिर सबको विशेस दी एंड बस यही। ऐसा है, जो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे वो पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए पैदा हुए, हर जाति, हर मुल्क के लिए पैदा हुए, इसलिए पूरी दुनिया में जीसस क्राइस्ट का जन्म मनाया जाता है और बहुत हर्ष उल्लास से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू। किस तरह देख रहे हैं इस कार्यक्रम? क्रिसमस में एक्चुअली बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं चर्च में, एज एफ लाइक चरनी बनाते हैं और ट्री लगाते हैं और चर्च डेकोरेट होता है, हम अपने अपने घरों को सजाते हैं और लाइटें लगाते हैं और बहुत ढेर सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ चलती रहती है चर्च में, गाना बजाना चलता रहता है कंटिन्यूसली। सेलिब्रेट कितने बजे किया आप लोगों ने और किस तरह? कल रात हमने 11:30 से 12 बजे तक सेलिब्रेट करा, पटाखे वटाखे जलाए और
बहुत मस्ती काटी, बच्चों ने आपस में डांस किया, बॉनफायर लगाई, बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। प्रेयर की थी आज, प्रेयर में क्या दुआ की? हाँ प्रेयर में ये बोला कि ये अभी तक संभाल के रखा, पूरे साल भर आगे भी संभाल के रखिएगा और आने वाले क्रिसमस को देखने वाले हो सके और सब खुश रहने वाले हो सके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।